झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी विवादों से नाता लग रहा है जैसे जेपीएससी का पीछे छूटता ही नहीं जा रहा। महज 2.5 महीने के अंतराल पर जब जेपीएससी ने 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 2 जुलाई को घोषित किया तो उम्मीद ये की जा रही थी जो शायद उनकी ये तत्परता लगभग हजारों छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो। लेकिन इसके साथ ही जो तस्वीरें अब सामने आ रही है इस परीक्षा परिणाम को लेकर के वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जेपीएससी रिजल्ट को लेकर यह आ रहा है जो मुख्य परीक्षा के लिए केवल 15 दिनों का समय अभ्यर्थियों को मिला है। इसके साथ ही जेपीएससी ने केवल 7 दिन का समय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को दिया है। अब सभी लोगों को पता है जो 103 पदों पर 2204 यानी 2204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पिछले 10-12 बार यानी जितनी बार भी ये परीक्षाएं हुई हैं उसमें सबसे कम इस बार सीटें जेपीएससी में रखी गई हैं, खासकर सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। तो इन 7 दिनों में क्या अभ्यर्थी अपने आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र या वैसे दूसरे कागजों जो उनके मुख्य परीक्षा के में शामिल होने का आधार बनेंगे, क्या वो सफिशिएंट है समय उनके पास? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा इससे भी बड़ा गंभीर सवाल है जो क्या इस परीक्षा परिणाम को लेकर के जेपीएससी ने नियमों का पालन किया? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो अखबारों में खबर आई है उसके अनुसार जो जेपीएससी में वर्तमान में 3 सदस्य हैं और उनके अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इन तीनों ही सदस्यों ने जेपीएससी के इस रिजल्ट पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बावजूद इसके जेपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया क्योंकि बीते 30 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशित करने की अनुमति दे दी थी। तो इस रिजल्ट को लेकर के आखिर बवाल क्यों? आइए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 103 पदों पर जिन 2204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है उनमें से 50 जनरल सीटें यानी अनारक्षित सीटों के लिए 418 अभ्यर्थी हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के, यानी लगभग 1100 अभ्यर्थी जो अनारक्षित कोटे में सफल घोषित किए गए हैं उनमें से 418 अभ्यर्थी हरियाणा एवं दूसरे प्रदेशों के, यानी झारखंड से उनका कोई नाता नहीं। आपत्ति रिजल्ट प्रकाशन करने वाले समिति पर जेपीएससी के 2 सदस्यों की यही है जो आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी सफल घोषित हो गए। इसके अलावा जो दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है वो है कट ऑफ को लेकर के। पिछली बार जब 7वीं से 10वीं या 10वीं से 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उस दौरान जब रिजल्ट जेपीएससी की ओर से प्रकाशित किया गया था तो उसमें जेपीएससी ने साथ के साथ कट ऑफ भी जारी किया था। यानी पिछली बार यदि हम 11वीं से 13वीं जेपीएससी रिजल्ट के परीक्षा परिणाम, खासकर जो पीटी परीक्षा परिणाम है उसको देखें तो उसमें जनरल या ईडब्ल्यूएस या वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणी में नहीं आते उनके लिए 246 का कट ऑफ रखा गया, जबकि एससी एसटी के लिए उससे कम यानी 236 का कट ऑफ रखा गया। लेकिन इस बार अभी तक जेपीएससी की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसके आधार पर यह क्लियर हो सके जो अनारक्षित श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों को
पास या सफल घोषित किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, उन्हें कितने नंबर या कितने मार्क्स मिले, या फिर SC/ST कोटे के अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए कितने नंबर पे किया गया। तो एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये है जो JPSC ने कट ऑफ का भी निर्धारण नहीं किया। इसके अलावा अभ्यर्थियों की जो एक बड़ी चिंता थी या है अभी भी, वो है मुख्य परीक्षा के आयोजन को लेकर के। यानी अगले 7 दिन 3 जुलाई से 9 जुलाई तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। उसके लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा करके पहले उन्हें ऑनलाइन और फिर 14 जुलाई तक उन्हें ऑफलाइन JPSC कार्यालय में जमा करना होगा। और इसके ठीक 3 दिनों के बाद यानी 15, 16, 17 के बाद 18 जुलाई से 20 जुलाई तक JPSC की मुख्य परीक्षा का आयोजन राजधानी रांची में होगा। यानी इतने कम समय में क्या JPSC के यह जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो मुख्य परीक्षा के लिए 2204 सफल अभ्यर्थी हैं, क्या उनके लिए एक पर्याप्त समय है जो वो 5 विषयों की, खासकर जो जनरल स्टडीज के जो 5 पेपर होंगे, उसकी वो तैयारी कर सकेंगे? ये एक गंभीर सवाल और महत्वपूर्ण जो आपत्तियां हैं जो JPSC अभ्यर्थियों की ओर से, JPSC सदस्यों की ओर से या फिर पूर्व सदस्यों की ओर से उन्होंने उठाई है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के, इन तमाम आपत्तियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? JPSC से आखिर विवाद का दामन क्यों नहीं पीछे छूटता जा रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। JPSC से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स, खासकर जो JPSC मेंस परीक्षा का है, उससे जुड़ी हुई जो घटनाक्रम होंगे या उससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आएंगे, वो ज़रूर हम आने वाले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,